हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो है आपको एनालिसिस कराने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन है वो आपको कराने वाले हैं। आज जो पेपर था, आज 5 मार्च को पहली शिफ्ट में जो पेपर था ICAR का, ठीक है, कृषि विभाग का पेपर था। 10th जो है एजुकेशन मांगी गई थी, क्वालिफिकेशन 10th मांगा गया था उसमें, ठीक है। आज पेपर था, उसको हम एनालिसिस कराने जा रहे हैं। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड, ठीक है, जो सेम क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे पहली शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है। और हम आपको एवरेज पढ़ा रहे थे एवरेज पढ़ा रहे थे। तो एवरेज से जो आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे पहले तो हम एवरेज का ही क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो पेन और कॉपी उठा लीजिए भैया, पेन और कॉपी उठा लीजिए और एनालिसिस कराने जा रहे हैं हम। आपका मैथ्स का कुछ क्वेश्चन है भैया आपके जो मेमोरी बेस्ड है, जो पता है हमें, जो क्वेश्चन आपकी फर्स्ट शिफ्ट में आए वो हम आपको एनालिसिस कराने जा रहे हैं, ठीक है। और बताया जा रहा है आज का जो पेपर है, जो पहली शिफ्ट का पेपर है, जो वो थोड़ा कैलकुलेटिव आया था। गणित जो है कैलकुलेटिव आई थी, काफ़ी क्वेश्चन थे, जैसे क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से भी थे, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन से आपके 3 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन से आपके 3 क्वेश्चन थे। एवरेज का 1 क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन थे, और परसेंटेज से 1 क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से, वॉल्यूम से 1 क्वेश्चन था, और 1 क्वेश्चन आपका ट्रायंगल से था, और साधारण ब्याज से 1 क्वेश्चन था। CI और SI में डिफरेंस पूछा गया था। वर्क एंड टाइम से 1 क्वेश्चन था। टाइम स्पीड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन था। वो सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हमें पता चल चुके हैं, जितने क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं, जितने क्वेश्चन हम तक पहुंच पाए, वो हम आपको एनालिसिस कराने जा रहे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, जो हम आपको पहला क्वेश्चन है, एवरेज पढ़ा रहे थे, इसलिए पहला क्वेश्चन हम आपको एनालिसिस पहला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा, पेन और कॉपी उठा लीजिए और ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और जिसको ये क्वेश्चन आ रहा हो वो जल्दी से सॉल्यूशन करे भैया, कमेंट करे आंसर जिसको भी क्वेश्चन आ रहा हो। ये आज की मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था, ICAR का पेपर था, IARI का, ठीक है, कृषि विभाग का है पेपर, उसका ये पहला ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें मॉर्निंग शिफ्ट में, पहली वाली शिफ्ट में एवरेज का क्वेश्चन आया हुआ था। बोला जा रहा है 29 संख्याओं का औसत 45 है। यह पूछा जा रहा था 29 संख्याओं का औसत 45 है, उनमें प्रथम 15 संख्याओं का औसत 53 है, अंतिम 15 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 15वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यदि 15वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है कि योग पहले तो निकालते हैं। योग बराबर क्या होता है भैया, औसत गुणे संख्या होता है। योग हमने आपको बता रखा है कि योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या होता है। तो औसत कितना दिया गया है, 45, और औसत कितना दिया गया, 45, संख्याएं कितनी है, 29। भैया औसत कितना दिया गया है, 45, संख्याएं कितनी है, 29। तो हम 29 गुणे 45 कर लेंगे भैया, 29 गुणे 45 कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर जो योगफल निकल के आएगा, ये कितना निकल के आएगा, 1305। जो 29 संख्याएं दी गई उनका औसत 45 है, तो 29 संख्याओं का योगफल निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, 1305। बाकी क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि प्रथम 15 संख्याओं का औसत और अंतिम 15 संख्याओं का औसत। तो 15 पहली संख्या और अंतिम, ठीक है। तो ये पहले का योग था, ये प्रारंभिक योग है। और अब योग कितना हो जाएगा, अब योग कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। हम ध्यान से आपको समझाने क्या जा रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेशन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं कि 15 संख्या अंतिम है और 15 संख्या प्रथम है। तो ये 15 कॉमन है कि नहीं भैया, 15 संख्या प्रथम है, 15 संख्या अंतिम है, ये 15 कॉमन है। फिर हम देख रहे हैं पहली का 53 है, पहली 15 का औसत कितना है, 53 है, 53 लिख दिया। फिर अंतिम 15 का औसत कितना है, 38 है। इनको आप जोड़ दीजिए, क्योंकि 15 जो है दोनों में कॉमन है, 15 प्रथम है, 15 अंतिम, तो 15 कॉमन ले लिया। और 15 प्रथम का औसत 53 है, अंतिम 15 का औसत 38 है, इनको जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 15 गुणे में 38 में से आप 53 जोड़िए, कितना होता है, 91 होता है मेरे ख्याल से। 15 एक 15, 15 9 135 और 1 136। तो जो अब योग आया है, अब योग कितनी संख्या हो गई है, अब जो है 30 संख्या होगी। 15 वो और 15 पहली 15 अंतिम 30 संख्या हो गई कि नहीं। तो हमने देखा क्या 15 कॉमन मिल रहा था, 15 कॉमन ले लिया, ये
53 पहले का है, 38 लास्ट का है। इनको ऐड कर दो, 15 गुणे 51 हो गया, 91 हो गया, कितना हो गया 1365 आ गया। और यहाँ जो योग दिया गया था ये कितनी संख्याओं को दिया गया था 29। हमसे सवाल में बोला जा रहा है कि संख्याएं हमारी 29 ही हैं, लेकिन वो जब काउंट कर रहा है प्रथम से तो 15, अंत से 15 काउंट कर रहा है, तो जो औसत अलग अलग दे रहा है। तो हमने देखा कि 15 15 30 संख्या होगी, कोई एक संख्या जो 2 बार गिनी जा रही, वो कौन सी संख्या, 15वीं संख्या। तो हम यहाँ से देख रहे हैं 15वीं संख्या आप निकाल लीजिए। 15वीं संख्या कितनी आ जाएगी आपको, 1365 में से 1305 को घटा देना है। आपको 1365 में से 1305 को घटा देना है, तो जो 15वीं संख्या निकल के आई वो कितनी आ गई 60। अगर हमसे इस सवाल में पूछा जाता है भैया कि हमारी 15वीं संख्या कितनी है, इस सवाल में हमसे पूछा जाता है 15वीं संख्या कितनी, तो 60 आ जाता है। लेकिन सवाल में पूछा है कि अगर 15वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि 29 संख्याओं का योग 1305 है, तो शेष संख्या कितनी बचेंगी, शेष 28 संख्या बचेंगी। तो शेष 28 संख्या का योगफल कितना आ जाएगा, 29 संख्याओं का योगफल 1305 है, उनमें से 15वीं संख्या 60 है। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, जो 29 संख्या है, जो 29 संख्या है, ठीक है 29 संख्या है, तो 29 संख्याओं का योगफल 1305 है, और 15वीं संख्या हमारी 60 निकल के आ चुकी, इसको घटा दो तो शेष कितना बचेगा, 1245 बचेगा। भैया आप घटाइए, 1305 में से 60 घटाइए, कितना बचेगा, 1245 बचेगा। ये कितनी संख्याओं का, भाई 15वीं संख्या हटा दो, 29 संख्या है, उनमें से एक 15वीं तो हटाई जा रही है, यानी 28 संख्या बचेंगे। 28 संख्या का योग आ चुका है, ये 28 संख्या का योग आ चुका है। अब औसत पूछा था, औसत भैया पूछा था, तो औसत बराबर क्या होता है, 1245 बटे आप 28 कर दो, आंसर जो है हमारा 44.45 या 44.46, ये आंसर निकल के आ रहा है 44.45 या 44.46। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन कई सारे क्वेश्चन हैं जो कैलकुलेटिव आए थे। जैसे आपका जो है CI और SI से एक क्वेश्चन आया था, कैलकुलेटिव है, ठीक है, उसकी जो है डिजिट नहीं बता पा रहे, ठीक है। 29 संख्याओं का औसत क्या है, औसत गुणे संख्या कर लेंगे, 45 गुणे 29 हो जाएगा, योगफल आ गया 30 संख्याओं का योगफल, क्योंकि 15 प्रथम है, 15 अंतिम है, और 15 कॉमन मिल रहा है, 53 वो है औसत, और 38 ये औसत दिया गया अंतिम, इनको जोड़ लेंगे, 53 और 38 कितना होता है भैया 91, 15 गुणे 91 किया तो 30 संख्याओं का योगफल 1365 आ गया। मतलब भैया संख्याएं 29 है, लेकिन कोई एक संख्या है जो 2 बार काउंट की जा रही, इसीलिए एक संख्या बढ़ जा रही है, 30 संख्या हो जा रही। तो कौन सी संख्या बढ़ जा रही है, उसने बोला 15वीं संख्या। तो आपको 1365 में 1305 घटा दीजिए, जो 15वीं संख्या है वो 60 है। भैया पूरी 29 संख्याओं का योगफल 1305 है, उनमें 15वीं संख्या हटानी है, सवाल में बोला जा रहा है, तो आप हटा दीजिए 1305 में से 60, 1245 बचा, औसत क्या आ गया 1245 में आप 28 का भाग दीजिए, 44.45 या 44.46, ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है, तो जो औसत से सवाल आया था आज की शिफ्ट में वो ये क्वेश्चन था, उसका आंसर भैया ये आ रहा है 44.45 या फिर 44.46। ध्यान से समझ लीजिए। इसके अलावा एक हम आपको दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं, उसको भी ध्यान से समझना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से बताने जा रहे हैं, उसको हमको ध्यान से समझना है, बस कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से समझना है। ठीक है, करना क्या है ये आपने राइट डाउन कर लिया होगा, और भैया लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, आप लोग अपने आप को जज किया करो। ठीक है, कि हम कितने लेवल में हैं, हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं कि 29 संख्याओं का औसत, 29 संख्याओं का औसत, 29 संख्याओं का औसत 45 है। हम देख रहे हैं कि 15 संख्याओं का औसत 53 हो जा रहा है, 15 संख्याओं का औसत कितना हो जा रहा है 53, 45 था 53 हो जा रहा है, औसत कितना बढ़ जा रहा है, औसत कितना बढ़ जा रहा है भैया 8 बढ़ जा रहा है कि नहीं, 45 से औसत 53 हो जा रहा है 15 संख्याओं का, तो कितना बढ़ जा रहा है 8, 15 8 120 बढ़ गया। फिर दोबारा से औसत कितना हो गया 38 हो गया, औसत कितना हो गया 38, 45 से 38 हो रहा है, कितना कम हो रहा है 7 कम हो रहा है, कितनी संख्याओं का भैया 7 कम हो रहा है, कितनी संख्याओं का 15 संख्याओं, 15 सत्ते 105, 105 ये कम हो रहा है, 120 ज़्यादा हो रहा है, आप घटाइए कितना ज़्यादा हो रहा है 15, हमारा कितना ज़्यादा हो रहा है 15 ज़्यादा हो रहा है,
15 ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, इस 15 को हटाना है हमको। भाई 120 में आप 105 घटाइए, 15 ज़्यादा हो रहा है, 15 ज़्यादा हो रहा है कितनी संख्याओं में से, 28 संख्याओं में से। आप 28 का भाग 15 में देंगे तो भैया पॉइंट लगाएंगे, जीरो आ जाएगा कि नहीं, पॉइंट लगाने के बाद जीरो, 28 पंचे 140 होता है और लगभग में 28 चौको इतनी बार जाएगा, लगभग में अप्रॉक्स में इतनी बार जाएगा, यानी इतना औसत जो है हमारा ज़्यादा हो रहा है। पहले औसत कितना था, 45 था, ज़्यादा कितना हो रहा है 0.54। ये आप माइनस कर दीजिए, आंसर जो आएगा आपका 44.46 ही आएगा। ठीक है, 44.46 ही आएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग लगाना चाहते तो ऐसे भी लगा सकते थे, दोनों मेथड ठीक है। आपको जिस मेथड से आ रहा है, आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट है आप उतनी तेज सवाल को लगा सकते हो, आप दोनों मेथड से लगा सकते हो। ये आज का हमारा औसत का क्वेश्चन आया था, इसीलिए हमने आपको बता रखा है कि प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। भैया ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना आया हो, सारे चैप्टर से क्वेश्चन आया था। ठीक है, सरलीकरण से आपके 3 क्वेश्चन आए थे, सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ाएंगे, बताएंगे किस लेवल के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, SI CI से आया था, परसेंटेज से भी आया था, प्रॉफिट लॉस से भी आया था, वर्क एंड टाइम से भी आया था, टाइम डिस्टेंस स्पीड से भी आया था, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया था, वैल्यूम का क्वेश्चन, मेंसुरेशन में वैल्यूम से क्वेश्चन आया था। ठीक है, और आपका अलजेब्रा का एक क्वेश्चन आया था। इसके जस्ट बाद हम आपको अलजेब्रा क्वेश्चन कराने वाले, अलजेब्रा का कौन सा क्वेश्चन आया था, आंसर के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट डाउन कर लीजिए। ये आज की शिफ्ट का, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है ICR का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और भैया लास्ट तक बने रहिएगा। कई सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमारे मतलब का ही नहीं, भैया आपके मतलब का है, सिलेबस का है, सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के। आप अपने आप को जज करिए, आंसर कमेंट करिए, भैया उतना ही समय, जितना समय आपके एग्जाम में मिल रहा है उतना ही समय हम आपको दे रहे हैं। आप आंसर कमेंट करिए और हमको बताइए कि आंसर आ रहा है, अपने आप को जज करिए, देखिए कि हम कितने पानी में, हम कितनी गणित हमको आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए हमने पहले पढ़ाया क्योंकि हम औसत ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, औसत के आपको 8 पार्ट पढ़ा चुके, 9वां पार्ट आना था, लेकिन हमने सोचा आज एनालिसिस करवा देते हैं आपके क्वेश्चन के। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन हम आपका अलजेब्रा का कराने जा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान से समझो क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा का क्वेश्चन आया था। ठीक है, ध्यान से समझना है, लास्ट तक बने रहिएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग ICR का पेपर दिया नहीं तो अब हमें क्या ज़रूरी है एनालिसिस करके। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आया था, सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है। क्वेश्चन में दिया गया 12x² माइनस 9x माइनस 1 इक्वल में 0। क्वेश्चन ये आया था, आज का अलजेब्रा क्वेश्चन है। 12x² माइनस, बोला जा रहा है यदि लगाया उसने, बोला है यदि, फिर से लिख दे रहे हैं, बोला है यदि 12x² माइनस 9x माइनस 1 इक्वल टू में 0 है तो 4x² प्लस 1/36x² इक्वल टू 0 का मान ज्ञात करिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर, भैया कमेंट करिए जल्दी से, जिसको भी क्वेश्चन आ रहा हो। क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि, क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि 12x² माइनस 9x और माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो 4x² प्लस 1/36x² का मान ज्ञात करिए। जल्दी से बताइए जिसको भी आ रहा हो, बाकी जिसको नहीं आ रहा है वो सोल्यूशन देखें, जिसको भी नहीं आ रहा है वो सोल्यूशन देखें। ये 12x² माइनस 9x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। अब हम ध्यान से देख रहे हैं कि यहाँ 4x² आ रहा है, यहाँ अपान में 36 आ रहा है। तो भैया ये जो 4 होता है ये किसका स्क्वायर होता है, 4 भैया 2 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 4x² लगा है, x² लगा है यानी x के साथ 2 लिखा होगा, x² लगा है इसका मतलब है x के साथ 2 लगा होगा, तभी तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये x² है, x² के साथ 36 लगा है, मतलब ये है कि x के साथ कितना लिखा होगा, मतलब क्या भैया x के साथ 6 लिखा होगा, तभी तो 6 का होल स्क्वायर 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36। मतलब हमको x के साथ यहाँ 2 लगाना है और 1/x के साथ 6 लगाना है। तो हम अगर ध्यान से देखें कि 6x का हर एक में हम डिवाइड दे दें, 6x का हर एक में हम डिवाइड देते, तो हम ध्यान से देख रहे हैं x से स्क्वायर कट रहा है, 6 से ये 12 2 बार में कट रहा है, x से x कट रहा है, ये 3 बार कट रहा है, 3 से 2 बार, और इधर तो कुछ नहीं, इधर ये बचेगा 2x माइनस का 1/6x, इसको ऐसे लिख लो,
और माइनस का 3/2 बचा, इक्वल टू में 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड दो आप 0 आता है। फिर हम ध्यान से देखिए 2x माइनस 1/6 बचा है, ये 3/2 को दूसरी तरफ ले जाओ। फिर क्या करो आप, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। क्या कर दो भैया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4x² माइनस भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू बी होता है कि नहीं, बराबर में 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4। भैया हम देख रहे हैं x कट रहा है, 2 से ये 6 कितनी बार में कट रहा है, 3 बार। तो हम यहाँ कैलकुलेशन लिखे दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ हमारा कितना बचा है, यहाँ हमारा कितना बचा है, 4x² आया है प्लस का 1/36x² आया, इक्वल टू में 9/4 है। ये माइनस का 2/3 है, उधर जाएगा 2/3 प्लस का हो जाएगा, तो 4x² प्लस 1/36x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आप देखिए यहाँ से 4 और 3 का लासा कितना होता है, 12 होता है, 4 3 का लासा 12 होता है, 9 त्रिका 27, 4 दूनी 8, 27 और 8 35/12। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। ये आज का अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अलजेब्रा वाली शिफ्ट में आया था क्वेश्चन, मतलब सुबह ICR के मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। अलजेब्रा से क्वेश्चन ये पूछा गया था, यदि 12x² माइनस 9x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो 4x² प्लस 1/36x² का मान क्या होगा। सॉरी, इक्वल में 0 नहीं है, इक्वल में 0 नहीं है, वो उसका मान पूछा गया, का मान क्या होगा। तो हमने लिख दिया 12x² माइनस 9x माइनस 1 इक्वल में 0। फिर हम देख रहे हैं यहाँ x² के साथ 4 लिखा है, x² हो रहा है, मतलब x के साथ जो लिखा होगा उसका स्क्वायर हुआ होगा, तो 4 लिखा है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, ठीक है। x² के साथ 36 है, यानी x के साथ 6 लिखा होगा, तभी तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो हमने क्या किया, x के साथ आप 2 ले आओ, तो x के साथ 2 लाने का मतलब है 6 का भाग 12 में दे दो, 6 दूनी 12, 2 आ गया, x से x कैंसिल आउट कर दो, तो हमने 6x से हर एक में डिवाइड दे दिया। तो ये क्वेश्चन बन गया 2x माइनस 1/1 में डिवाइड देंगे 6x का, 1/6x हो गया। ये x से x कैंसिल आउट, 9 और 6 में 3 कॉमन है, 3 से कैंसिल आउट कर दिया। ये क्वेश्चन ऐसे बन गया 2x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 3/2 का होल स्क्वायर। आप बोथ साइड स्क्वायर कर दो, सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, ईजी था, लेकिन क्वेश्चन जो थे थोड़े कैलकुलेटिव थे। ठीक है, अच्छा एग्जाम जो लेवल है आपका 10th लेवल मांगा गया था, एजुकेशन जो है क्वालिफिकेशन इसके लिए 10th मांगी गई थी, लेकिन क्वेश्चन जो अरिथमेटिक के रखे गए थे वो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन रखे गए थे। एक आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है, कमेंट के लिए तैयार रहिएगा, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से भैया, ठीक है, राइट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लो भैया जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का वो हम कराने जा रहे हो। क्वेश्चन क्या है, वो भी इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। तीसरा क्वेश्चन आपका हम कराने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है आपका वो। और भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए भैया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले भैया, सब्सक्राइब कर ले। अभी क्या है, जो भी आपका एग्ज़ाम होगा वो सारे एग्ज़ाम आपके एनालिसिस कराया करेंगे, जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, रीजनिंग के, वो हम सारे आपके एनालिसिस कराया करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को भैया शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को भैया। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। हम आपको बता रहे हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू के है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू के है और जो थीटा की वैल्यू है ये 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू में के है, जो थीटा की वैल्यू है ये 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से क्या है, 90 डिग्री से भैया क्या है, छोटी है, तो हमें वैल्यू बतानी है k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 2, k माइनस 1 का होल स्क्वायर, k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 2 अपान k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k। ठीक है, k माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान, सॉरी भैया माइनस है यहाँ पे क्या है, माइनस है, इसका का मान पूछा गया था, का मान पूछा गया था। ठीक है, आंसर कमेंट करिएगा, जिसको भी आ रहा हो वो आंसर कमेंट कर दे। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा उसको हम बता रहे हैं। हमने क्या किया, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा है, थीटा की वैल्यू जो है
वो 0 डिग्री से ऊपर है और 90 डिग्री से कम है, यानी 0 और 90 लेना नहीं है। तो फिर आपको क्या लेना है, 30 डिग्री ले सकते हो आप, 45 डिग्री ले सकते हो आप, 60 डिग्री ले सकते हो, 30 डिग्री ले सकते हो, 60 डिग्री ले सकते हो और 45 डिग्री ले सकते हो। तो हमने क्या किया, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हमने थीटा की वैल्यू क्या ले ली, 45 डिग्री ले ली। तो भैया सेक 45 डिग्री हो जाएगा प्लस tan 45 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू के हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, के को ऐसे लिख लीजिए, सेक 45 की वैल्यू √2 होती है और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो जो के की वैल्यू आ चुकी है वो √2 + 1 आ चुकी कि नहीं, के की वैल्यू भैया √2 + 1 आ चुकी कि नहीं। अब उसका मान हमसे पूछा गया था k - 1 का होल स्क्वायर, तो आप के की प्लेस पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो k - 1 का होल स्क्वायर हो गया, -2 हो गया। अपान में क्या लिखा, k + 1 का होल स्क्वायर, तो √2 + 1 + 1 का होल स्क्वायर -2, और k की वैल्यू क्या है √2 और कितनी भैया +1 है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया कि नहीं भैया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया कि नहीं। देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया कि नहीं। ऊपर क्या बचेगा भैया, 1 से 1 कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 -2 बचा। अब नीचे क्या बचा है, √2 + 2 का होल स्क्वायर -2 √2 + 1। अब ध्यान से देखो, ऊपर ये कैंसिल आउट हो जा रहा है और ऊपर कैंसिल आउट होके क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अगर 0 में हम किसी भी संख्या का डिवाइड दें तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 का हम किसी भी संख्या में डिवाइड दें आंसर हमारा 0 आता है। अब इसके ऑप्शन दिए गए थे, आपको ऑप्शन नहीं दिए हमने, इसके ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन में लिखा था sin थीटा + cos थीटा, बी नंबर पे है sin थीटा - cos थीटा, सी नंबर पे है sin थीटा × cos थीटा, और डी नंबर पे है sin थीटा / cos थीटा। ठीक है, ये वैल्यू रखी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। बी नंबर कैसे आ जाएगा, इसको हमने सॉल्व किया, आंसर हमारा 0 आ रहा है। इसको सॉल्व करने पे आंसर 0 आ रहा है कि नहीं भैया, इसको सॉल्व करने पे आंसर 0 आ रहा है, और 0 किस में आएगा, यहीं पे आएगा, क्योंकि sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0, केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए आंसर हमारा क्या निकल के आ रहा है, बी। ठीक है, इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और आज का हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्क एंड टाइम से आया था आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम से आया था। जो वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आया था वो हम आपको क्लास में करवा चुके हैं। वर्क एंड टाइम जो अभी इधर तो यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया है, लेकिन जो ऑफलाइन क्लास है उसमें हमने आपको वर्क एंड टाइम पहले पढ़ाया हुआ है। तो जो वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आया है वो हम ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं वर्क एंड टाइम से क्या क्वेश्चन आया। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्क एंड टाइम से आया हुआ है, वो हम आपका करवा चुके हैं क्वेश्चन पहले ही। ठीक है, जिसको आंसर आ रहा हो वो भैया आंसर कमेंट कर दें जल्दी से। ठीक है, जो क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन है वो ध्यान से समझिएगा। शॉर्ट में लिखे दे रहे, शॉर्ट में लिखे दे रहे। क्वेश्चन नंबर आज का 4th है, क्वेश्चन नंबर 4th ही होगा भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th में बोला जा रहा है यदि a प्लस बी किसी काम को, ऐसे ऐसे लिख लो, a प्लस बी किसी काम को x दिन में करते हैं, x दिन में करते हैं a प्लस बी किसी काम को x दिन में करते हैं, a उसी काम को करने में भैया 8 प्लस में x दिन लेता है, 8 प्लस x दिन लेता है, तथा b उसी काम को करने में, तथा b उसी काम को करने में 32 प्लस में x दिन लेता है, 32 प्लस x दिन लेता है। a तथा b उस पर 10 दिन काम करते हैं, a तथा b उस पर 10 दिन काम करते हैं, तथा शेष काम C उसे
4 से ही 1/2 दिन में कर लेता है, 4 से 1/2 दिन में कर लेता है। तो ए, बी और सी मिलकर काम का 7/20 हिस्सा, काम का 7/20 हिस्सा कितने समय में कर लेंगे। आज का जो है चौथा क्वेश्चन है, ये मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन है सब। ICAR जो है कृषि विभाग का जो एग्जाम हुआ है उसका मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आया है। ये ऑफलाइन क्लास में हमने आपको करवा रखा है भैया, जिन्होंने हमसे ऑफलाइन पढ़ रखा है वो इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आंसर कमेंट करिए भैया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए और बी किसी काम को x दिन में कर सकते हैं। ए उसी काम को करने में 8 प्लस में x डेज लेता है और बी उसी काम को करने में 32 प्लस x डेज लेता है। ए तथा बी उस पर जो है 10 डेज वर्क करते हैं और सी शेष काम जो है सी उस पर 4/1/2 डेज में फिनिश कर देता है। तो ए, बी और सी मिलकर के 7/20 पार्ट जो है कितने समय में करेंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए। और जिसको नहीं आ रहा है सॉल्यूशन देखिए। इस क्वेश्चन को हम करते कैसे, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा स्लो समझा रहे, वरना जिनको नहीं आ रहा होगा उनको समझ में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज, ये क्वेश्चन जो है एक तरीके से और जो बुक में दिया गया उसकी लैंग्वेज दूसरी लिखी हुई। क्वेश्चन में बोला जाता है ए और बी जितने समय में काम कर सकते हैं, ए उसी काम को करने में 8 दिन ज़्यादा लेता है। देखो ए और बी किसी काम को x दिन में कर सकते हैं और ए उससे 8 दिन ज़्यादा ले रहा है कि नहीं। तो बुक में आपको ये भी लैंग्वेज मिलेगी कि ए और बी जितने दिन में कर सकते हैं, ए उसी काम को करने में 8 दिन ज़्यादा लेता है, बी उसी काम को करने में 32 दिन ज़्यादा लेता है। ए और बी 10 दिन कर रहे हैं, तो हमको कहानी क्या करनी है इसमें, इस क्वेश्चन में करना क्या है कि ए 8 दिन ज़्यादा ले रहा है, आपको 8 लिख देना है। बी 32 दिन ज़्यादा ले रहा है, 32 दिन लिख देना है अंडर रूट में। ए और बी का जो समय निकलेगा, आप देखो ए 8 दिन ज़्यादा ले रहा है, बी 32 दिन ज़्यादा ले रहा है। तो 8 गुणे 32 करिए कितना होता है, 256 होता है। 256 का मतलब क्या हो गया, 16 दिन। यानी ए और बी जो है काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 16 दिन में। x की वैल्यू निकल के आ चुकी, देखो ए और बी x दिन में कर रहे हैं, x की वैल्यू निकल के आ चुकी 16 दिन। ध्यान से समझिएगा, ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ए 8 दिन ज़्यादा लेता है, 8 लिख दिया। बी 32 दिन ज़्यादा लेता है, 32 लिख दिया। अंडर रूट में गुणा कर दिया, क्या हो गया 256। तो यानी ए और बी जो काम कर सकते हैं वो 16 दिन में कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 16 दिन। अब ध्यान से देखो ए कितने दिन में कर रहा है, एक्स प्लस में 8 है, यानी 16 + 8 कितना होता है, 24 दिन में। 16 + 8 कितना होता है भैया, 24 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और बी उसे कितने दिन में कर रहा है, 32 प्लस में 16। एक्स की वैल्यू कितनी है, 16 है ना, 32 ज़्यादा ले रहा है, 32 और 16 48 दिन में। भैया ये आ गया कि नहीं क्वेश्चन, इनका लाशा लेंगे कितना होता है 48, यानी पूरा काम हमारा कितना आ चुका है, पूरा काम हमारा आ चुका है 48। ठीक है, इसकी कैपेसिटी निकालेंगे 24 दूनी 48, इसकी कैपेसिटी निकालेंगे 48 एकन्नम 48। भाई कैपेसिटी कैसे निकालते, 24 का भाग 48 में देंगे, ए की क्षमता 2 आ जाएगी। बी की क्षमता निकालेंगे 48 में 48 का भाग देंगे ए, यानी ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर लेते हैं भैया, 2 और 1 3 काम। भैया ए 2 काम कर पाता है, बी 1 काम, ये कैपेसिटी आ गई। 2 और 1 3 काम। और ए और बी कितने दिन तक काम करते, देखो ए और बी कितने दिन तक काम करते, 10 दिन तक। तो 10 दिन में कितना काम कर लेंगे, 30 काम। 30 काम कर लेंगे कि नहीं भैया, 30 काम कर लेंगे तो शेष काम कितना बचेगा, 30 काम कर लेंगे, यहाँ से देख लो शेष काम कितना बचेगा, पूरा काम 48 है, 48 में से 30 कर लिया है तो बचा कितना है 18 काम। सी जो है 18 काम को करने में कितना दिन ले रहा है, 4 से 1/2, 4 से 1 मतलब 9/2 होता है, 9/2 होता है, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, 9 दूनी कितना हो गया 18, यानी जो सी की क्षमता आ गई वो कितनी आ गई 4। भैया काम जो है, कार्य जो है ऊपर लिख दिया, बटे में समय लिख दिया, तो कार्य बटे समय जो होती क्षमता। सी की कैपेसिटी आ गई 4, ए की कैपेसिटी दी गई 2, बी की कैपेसिटी दी गई 3, तो ए बी और सी की जो कैपेसिटी है वो निकल के आ चुकी 7। भैया ए 2 काम कर रहा है, बी 1 काम कर रहा है और सी की कैपेसिटी निकल के आ चुकी 4।
अब ये तीनों मिल करके अगर काम करेंगे तो इनकी कैपेसिटी 7 आ चुकी। पूरा काम 48 में से 7/20 काम करना है और इन तीनों की जो कैपेसिटी है वो 7 आ चुकी। तो क्षमता जो है नीचे रखते हैं, इससे ये कट जा रहा है, फिर ये 4 से कट रहा है, 4 पंचे 20 और 4 से 12 बार कट रहा है, तो कितना समय आ जाएगा 12/5 दिन। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है, 12/5 दिन ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। या फिर अगर ऑप्शन में सही बटे में होगा तो आप सही बटे में लिख लीजिएगा 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 दिन, 2 सही 2/5 दिन, ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था, थोड़े कैलकुलेटिव आए थे क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान समझ लीजिएगा, दोबारा से समझा दे रहे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए और बी किसी काम को x दिन में कर रहे हैं। ए उसी काम को करने में 8 + x डेज लेता है, बी उसी काम करने में 32 + x डेज लेता है। ए और बी 10 दिन में काम करते हैं, मतलब उसको 10 दिन काम करते हैं उस पर, और से सी उसे 4 से 1/2 दिन में फिनिश कर देता है। तो ए बी सी मिलकर के अगर काम करे तो 7/20 हिस्सा कितने दिन में कर पाएंगे। तो अच्छे से समझा रहे, क्वेश्चन को ध्यान समझ लेना। अगर हम ध्यान से देखें ए और बी 8 दिन ले रहा है, तो ए कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, सॉरी ए और बी x दिन ले रहा है, तो ए कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, 8 दिन ज़्यादा ले रहा है, 8 लिख दिया अंडर रूट में। बी कितने दिन, x से 32 दिन ज़्यादा है, 32 लिख दिया, 32 × 8 कितना होता है 256, 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है भैया 16। यानी अगर क्वेश्चन में केवल इतना पूछा जाता कि ए और बी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो x की वैल्यू 16 दिन, आंसर खत्म हो जाता है। लेकिन सवाल में ये पूछा नहीं गया। अगर सवाल में हमसे पूछा जाता कि ए कितने दिन में कर सकता है, तो भैया x + 8 है, x की वैल्यू 16 आ चुकी, 16 और 8 ए 24 दिन में कर सकता है। अगर सवाल में पूछा जाता बी अकेले काम को कितने दिन में कर सकता है, x + 32 है, 16 + 32 48 दिन में कर सकता है। लेकिन ये पूछा ही नहीं गया हमसे, पूछा ये गया कि ए बी सी 7/20, तो हमने देखा ये 24, ये 48 का लासा 48, पूरा काम आ गया। 24 का भाग 48 में 2 बार, 48 का भाग 48 में 1 बार। ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1 आ गई। सी भैया क्षमता इन दोनों कितनी आ गई, 2 और 1 3, 10 दिन तक करते, 1 दिन में 3 काम, 10 दिन में 30 काम। पूरा काम 48 है, 48 में 30 हो चुका है, शेष बचा 18। 18 काम को सी कितने दिन में कर रहा है, 4 से 1/2 मतलब 9/2 दिन में कर रहा है। 9/2 से भाग दे देंगे, कार्य में अगर दिन से भाग दे देंगे तो क्षमता आ जाती, सी की क्षमता आ चुकी 4, ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1, सी की क्षमता 4, तीनों की क्षमता है 7। पूरा काम 48 है, 48 का हमने 7/20 हिस्सा निकाल लिया और क्षमता 7 है, भाग दे देंगे, आंसर 12/5 दिन निकल के आ चुका, या फिर 2 से ही 2/5 दिन। जिन्होंने ये आंसर टिक किया होगा उसका आंसर जो है मॉर्निंग वाली शिफ्ट का ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ट्रायंगल का है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रायंगल का है, वो कराने जा रहे हैं, ठीक है। ये मॉर्निंग वाली शिफ्ट के हैं क्वेश्चन, जो मॉर्निंग में आज जो भी पेपर हुआ है आपका एग्रीकल्चर का, ICAR का, ठीक है, IARI का। IARI का मतलब होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आई से होता है इंडियन, ए से होता है एग्रीकल्चर, आर से रिसर्च, आई से इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रायंगल का है, बहुत इजी क्वेश्चन आया था ट्रायंगल से, ठीक है, मतलब ठीक था क्वेश्चन, बेहतरीन था क्वेश्चन। अब बेहतरीन क्वेश्चन उन्हीं को लगेंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको पढ़ना ही नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सुबह पूछ रहे थे कि गणित कौन सी आनी भैया, रीजनिंग आनी कि नहीं आनी पेपर में, तो अब बताओ वो एग्ज़ाम हॉल में क्या करने गए थे भैया कुछ लोग खड़े थे वहाँ पे, पूछ रहे थे कौन सी गणित आएगी, मेंसुरेशन आएगी कि अरिथमेटिक आएगी कि एडवांस आएगी, क्या आएगा पेपर में। तो पता नहीं क्या करने जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। उनको ये लगता है फार्म डाल दो, 1000 फीस है, 50 रुपया कैफ़े वाले को दे दो, सरकार बुला लेगी कि तुम्हारे पास 1000 रुपया है, तुमने 1000 सरकार को दिया और नौकरी दे दे। ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी, तुम 50,000 दे दोगे तब भी नहीं मिलेगी नौकरी, पढ़ाई करना पड़ेगा, पता करके जाया करो, फॉर्म फिल किया करो, तो कम से कम सिलेबस तो देख लिया करो दादा, भैया अंकल सिलेबस तो देख लिया करो, पता ही नहीं रहता सिलेबस का, चले जा रहे पता नहीं क्या देखने जाते हैं वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 5वां, ट्रायंगल से क्वेश्चन है, बोला जा रहा है त्रिभुज ABC में D व E क्रमशः भुजा AB व AC पर बिंदु हैं। बिंदु
इस प्रकार हैं, बिंदु इस प्रकार हैं कि DE जो है वो समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, तथा AD बराबर में x है, DB बराबर में x-1 है, AE बराबर में x+2 है, BE बराबर में x-1 है, BE बराबर में x-1 है। भैया यहाँ पे 2x+2 होगा, ठीक है, 2x प्लस क्या होगा 2 होगा, और ठीक है यहाँ पे क्या है 2x-1 होगा, ठीक है, बाकी सब सही है, 2x-1 है। तो सवाल में पूछा गया है AB प्लस AE का मान पूछा गया है, लगभग में सवाल ऐसे ही आया है, AB प्लस AE का मान पूछा गया है। जल्दी से बताइएगा, जिसको भी ये आंसर आ रहा हो कमेंट करिए जल्दी से आंसर इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन है लगभग में ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ तक हमको याद है लगभग में बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन तरीका क्या है वो हम आपको बता दे रहे हैं। जिन्होंने ये डेफिनेशन पढ़ रखी कि किसी भी त्रिभुज ABC है और अगर ABC में भुजाओं पर कोई बिंदु, 2 बिंदु दिए जाएं और उनको मिलाने वाली रेखा तीसरी वाली भुजा के समांतर है, तो D और E जो होते हैं ये क्रमशः क्या होते हैं, मध्य बिंदु होते हैं। क्या होते हैं भैया, मध्य बिंदु होते हैं। और इनकी थ्योरम होती है कि AD अपान DB बराबर में AE अपान BC होता है। क्या होता है, AD अपान DB बराबर AE अपान BC होता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि AD की वैल्यू x दी गई है और किसकी, इसकी वैल्यू x-1 दी गई है, और AE की वैल्यू 2x+2 दी गई है, और BE की वैल्यू 2x-1 दी गई है। कितनी दी गई भैया, 2x-1 दी गई। यहाँ से हम अगर कुछ ना करें, x की वैल्यू 2 ले लें, हम मान लें कि x की वैल्यू 2 है, क्योंकि दोनों में रेशियो बराबर होना चाहिए। ये डेफिनेशन होती है कि ट्रायंगल में अगर ये कंडीशन दे दी जाए कि त्रिभुज ABC है, उनमें एक भुजा AB है, दूसरी भुजा AC है, के बिंदु दे दिए जाएं D और E है, और DE जो है भुजा तीसरी भुजा के समांतर है, तो इसका मतलब होता है मध्य बिंदु है ये त्रिभुज की 2 भुजाओं के, ठीक है। तो इसमें जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, AD अपान BD इक्वल टू AE अपान EC होता है। तो हमने क्या किया, जो वैल्यू दी गई वो वैल्यू रख दी। अब हमने क्या किया, सॉल्व करने के लिए हमने मान लिया, हमने लेट कर लिया कि x की वैल्यू भैया कितनी, हमने लेट कर लिया x की वैल्यू 2 है। अगर 2 रखने पे ये सॉल्यूशन दोनों तरफ का इक्वल आ जाए तो मतलब x की वैल्यू 2 होगी। हमने देखा क्या 2 लिखा है, 2 - 1 है, हमने यहाँ देखा 2 × 2 + 2 है, 2 × 2 - 1 है। हम देख रहे हैं 2 है, 2 में से 1 जाएगा भैया 1 बचेगा। हम यहाँ देख रहे हैं 2 × 2 = 4 है, +2 है, 2 × 2 = 4 - 1 है। अगर इसको ध्यान से देखो तो 4 और 2 कितना होता है, 6, 4 में से 1 जाएगा कितना होता है, 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, हो रहा है कि नहीं। मतलब ये भी जो रेशियो आ रहा है ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। क्या आ रहा है, 2/1 = 2/1 आ रहा है। इसका मतलब x जो वैल्यू 2 ली है ये बिल्कुल सही ली है, x की वैल्यू जो 2 ली है ये बिल्कुल सही ली है। तो हमने यहाँ से देख रहे हैं कि AD की वैल्यू x है, AD की वैल्यू x है कि नहीं, तो AD की वैल्यू 2 आ गई, और DB की वैल्यू जो है, DB की वैल्यू x-1 है, 2 में से 1 घटाइए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और AE की वैल्यू यहाँ से देखिए 6 आ जाएगी। AE की वैल्यू 6 कैसे आ जाएगी, 2 दूनी 4 और 2 6 आ जाएगी। तो हम ध्यान से देख रहे हैं AB जो है, AB ये पूरा है कि नहीं, उसमें ये 2 है, ये 1 आया है, ये 2 है, ये 1 आया है, तो ये कितना आ चुका है, 2 और 1 कितना आ चुका है, 3, 2 और 1 कितना आ चुका है भैया, 3 आ चुका है, 2 और 1 कितना आ चुका है, 3। AB की वैल्यू आ चुकी 3 प्लस AE की वैल्यू कितनी आ चुकी 6, 6 और 3 हमारा आंसर कितना आ रहा है, 9।
ठीक है। लगभग में जहाँ तक हमको याद है क्वेश्चन मिलता जुलता है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आया था। हो सकता है यहाँ पे x और कुछ और दे दिया हो, लेकिन लगभग में आपका क्वेश्चन ऐसा ही आया था आज की मॉर्निंग वाली शिफ्ट में ट्रायंगल से। ये हमने आपको बता दिया डेफिनेशन। अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन क्या था। डिजिट इधर उधर होगी बस और कुछ नहीं, लेकिन आंसर आपका लगभग में ऐसे ही था, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही था लगभग में, ठीक है। उसका आंसर जो है ऐसे ही सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। हो सकता है डिजिट अलग हो, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। ये हमने आपको 5 क्वेश्चन बताए जो मेमोरी बेस्ड जो याद थे। इसके अलावा भी क्वेश्चन याद है हमको कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो नेक्स्ट क्लास में हम आपको सोल्यूशन करा देंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। और भैया पढ़ाई करते रहो। देखो आज का एग्ज़ाम जो था उसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो 10th मांगी गई है। एग्ज़ाम जो है आपका जब फॉर्म भरवाया गया था 10th क्वालिफिकेशन मांगी गई, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आए जो एसएससी लेवल के, जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे, कई सारे बच्चे वहाँ पे थे, वो भी बता रहे थे, ठीक है भैया, कि लेवल जो है एसएससी की तरीके से पूछा गया। क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, ठीक है। जो एसआई और सीआई का क्वेश्चन था वो भी कैलकुलेटिव था, याद नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ढूंढेंगे क्वेश्चन वैसा कि क्वेश्चन मिलता है, अगर मिल जाता है तो हम आपको कराने की कोशिश करेंगे, बताएंगे कि क्वेश्चन क्या है। इसके अलावा कल हम आपको 5 से 6 क्वेश्चन और कराएंगे जो मेमोरी बेस्ड है। हमको याद है कि क्वेश्चन कौन से है, एनालिसिस कल करवा देंगे, ठीक है। परेशान ना होइए, कल एक आपकी एक्स्ट्रा क्लास है जो एनालिसिस की, वो डाल देंगे। आपको हमने ये क्वेश्चन दिखाए हमने आपको कि लेवल क्या है और हमारी पढ़ाई का लेवल क्या है। हम लोग पढ़ते क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, क्षेत्रफल नहीं पूछा गया, देख लो क्या पूछा गया भैया। हमने आपको एवरेज पढ़ा है, एवरेज से एक क्वेश्चन आया। अलजेब्रा पढ़ा है, अलजेब्रा से एक क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन याद है हमको, ठीक है, इसलिए हमने आपको बता दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो याद नहीं आ रही, डिजिट नहीं याद आ रही, और इसके अलावा और भी क्वेश्चन है हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहो, लेवल बढ़ाओ भैया। हम आपसे बोल रहे लेवल बढ़ाओ, जिस लेवल से आप तैयारी कर रहे हो उतना परफेक्ट नहीं है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। अगर आपको गवर्नमेंट पोस्ट चाहिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भैया, क्योंकि जो पैटर्न है वो पूछने का बहुत बढ़ता जा रहा है। और जो जितने हम आप देखते हैं कि जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, मैथ का लेवल बढ़ा लो। अच्छे बच्चे ग्रुप डी नहीं निकाल पाते, जो बहुत घिसते हैं वो भी नहीं निकाल पाते, क्योंकि ग्रुप डी और जो 10th लेवल का एमटीएस का लेवल, ठीक है, देखो ये लेवल अभी ये तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन करा है। इसके बाद जो क्वेश्चन कराएंगे आपको देखना आप, लेवल उसका लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है भैया, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पढ़ाई करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जितने आप ज़्यादा लगा सकते हो, अपना लेवल बढ़ा सकते हो, जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लगा सकते हो उतने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाइए और पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। बस एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, पढ़ाई कर लो नहीं, वहाँ पे बस यादें कर पाओगे बैठ के, ये दिमाग में ना चढ़ेगा, कैलकुलेशन ना कर पाओगे, ध्यान ही नहीं आएगा, ठीक है। और जीएस का जो पोर्शन आया था वो करंट का काफ़ी पोर्शन पूछा गया था, करंट का हिस्सा काफ़ी पूछा गया था। तो जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट बिल्कुल तैयार कर लो भैया। पिछले 1 साल की करंट तैयार कर लो, जीएस में, जीके में, ठीक है। करंट सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछी जा रही, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये 5 के 5 क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। समझ में आए तो थंब दीजिएगा। धन्यवाद भैया।